सुनो मेरी गलियां बसाऊं तेरे संग मैं रह फिरला ना आया कभी दोनों में जरा भी फासले बस सच तो होएगा मैं जो और ही कोई ना है मेरा सभी कुछ तेरा तू समझ ले तू चाहे मेरे हक की जमीन रख ले तो सांस पे भी रो मैं तेरा लिख दे मैं जीऊं जब जब तेरा दिल धड़के। पनिशमेंट है तो मुझे ये पनिशमेंट दोगी। हाँ, तुम्हारे लिए यही पनिशमेंट बेटर है क्योंकि मुझे पता है कि ये करना तुम्हारे लिए आसान बात नहीं होगी, इसलिए मैं तुम्हें यही पनिशमेंट दूंगी। अब करो जल्दी। ये पनिशमेंट है लेकिन पता नहीं क्यों ये मुझे पनिशमेंट नहीं लग रही है क्योंकि ये तो मैं वैसे भी कर सकता हूँ। इसमें पनिशमेंट वाली क्या बात थी? क्या हुआ, हंस क्यों रहे हो? आई नो कि ये बहुत मुश्किल है तुम्हारे लिए, लेकिन तुम्हारे लिए यही पनिशमेंट बेटर है। अब जल्दी करो। बंध गए एक ही डोर से हम मगर हो न पाया किसी का किसी पे असर। बंध गए एक ही डोर से हम मगर हो न पाया किसी का किसी पे असर। दूरियां इस कदर की बढ़ी दरमियां, दूरियां इस कदर की बढ़ी दरमियां, पास रह कर भी कोई नहीं है खबर। इश्क सुभान अल्लाह, इश्क सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह है इश्क सुभान अल्लाह, इश्क सुभान अल्लाह, इश्क सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह है इश्क सुभान अल्लाह। तुझसे करेगा जो पछताएगा, उम्र भर दुख भरे गीत ही गाएगा। प्यार तुझसे करेगा जो पछताएगा, उम्र भर दुख भरे गीत ही गाएगा। जिंदगी की उसे फिर जरूरत नहीं, जिंदगी की उसे फिर जरूरत नहीं, तेरे पहलू में घुट घुट के मर जाएगा। इश्क सुभान अल्लाह, इश्क सुभान अल्लाह, इश्क सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह है इश्क सुभान अल्लाह, इश्क सुभान अल्लाह, इश्क सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह है इश्क सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बात है, आज तुम ऐसा रिएक्ट क्यों कर रहे हो? ऐसा लग रहा था कि ये किस तुम पूरी फीलिंग्स के साथ कर रहे हो। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम्हें ये पनिशमेंट बिल्कुल भी नहीं लगी? अरे ये मेरे लिए पनिशमेंट ही थी और तुमने तो ये पनिशमेंट मुझे दी है। अब तुम खुद ऐसा बोल रही हो। आई नो कि तुमने सोचा होगा कि मैं तुम्हें किस नहीं कर पाऊंगा, लेकिन आई डोंट नो मुझे क्या हो गया है। मतलब कि तुम्हारे क्लोज आना मुझे अब अच्छा लगता है। तो मतलब मेरा प्यार का जादू तुम पर चली गया। ये प्यार की पहली सीढ़ी है, इसका मतलब कि तुम्हें मुझसे प्यार हो रहा है, या यूँ कहो कि तुम्हें मुझसे प्यार हो चुका है। क्या प्यार और मुझे तुमसे? ऐसा नहीं हो सकता। क्या मैं सच में प्यार करता हूँ तुमसे? और नहीं तो क्या? और तुम्हें कोई सबूत चाहिए? पहले तुम किसी लड़की से बात तक नहीं कर पाते थे और आज तुम मुझे किस तक कर रहे हो। और भी कोई सबूत चाहिए तुम्हें? इसका मतलब साफ साफ यही है ना कि तुम मुझसे प्यार करते हो और तुम मेरे साथ अच्छे से कंफर्टेबल हो चुके हो। शायद तुम सही कह रही हो क्योंकि मैं किसी लड़की से बात तक नहीं कर पाता था और आज मैं तुम्हारे साथ इतना खुश हूँ। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि ये मैं ही हूँ। कॉन्फिडेंट किसी दिन मुझे ले डूबेगा। मैंने ओवर कॉन्फिडेंट में बोल तो दिया सर से कि मैं फाइल रेडी कर लूंगी, लेकिन अभी तक मैंने स्टार्ट नहीं किया है। कल तक कैसे दूंगी उन्हें?
यस माय प्रिंसेस, यहाँ पर तो सब कुछ ठीक है, लेकिन तुम अपना बताओ, तुम कैसी हो? तुम ठीक तो हो ना? यस डैड, मुझे क्या होगा? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? बिकॉज़ बेटा मैं तुम्हारा बाप हूँ तो फिक्र तो होगी ना। और हाँ, तुम्हारी मीटिंग सब कैसे गई? सब अच्छे से हो गया ना? जी डैड, मीटिंग बहुत अच्छे से गई। सर की हर मीटिंग बेस्ट हो जाती है, तो ये वाली कैसे नहीं जाती? और वैसे भी ये वाला डिसीजन उन्होंने मुझसे पूछ के लिया था। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है कि सब कुछ अच्छे से हो गया। अच्छा ये बताओ कि मीटिंग तुम्हारी खत्म हो चुकी है, तो फिर अब क्या करोगे वहाँ पर? इतना लंबा ट्रिप क्यों रखा तुम्हारे सर ने? अरे नहीं नहीं डैड, अभी काम खत्म नहीं हुआ, अभी एक मीटिंग और बची है। बाय द वे आप बताओ मॉम कहाँ है? मुझे मॉम से बात करनी है। क्या मॉम से बात करनी है? तुम्हारी मॉम तो आई एम सॉरी बेटा, तुम्हारी मॉम तो सो गई। क्या मैं उन्हें उठा दूं? तब उनसे बात कर लेना, मैं उठा देता हूँ। नो नो डैड, बिल्कुल नहीं, उनकी नींद खराब मत करिए, उन्हें सोने दीजिए, मैं कभी और बात कर लूंगी। वैसे भी बहुत सारा काम है, मुझे फाइल तैयार करनी है, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। एक मिनट, तुम तो कॉल कट करने के लिए कितना ज्यादा परेशान हो। वो मुझे पूछना था कि ताए और जंगू कैसे हैं, वो दोनों ठीक है ना? डैड वो लोग हनीमून पर आए हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे, मस्त एंजॉय कर रहे हैं। काम तो हम लोग करने आए, उनको क्या होगा? वो तो फुल एंजॉय कर रहे हैं। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है कि वो दोनों अपनी लाइफ में खुश हैं। बस तुम भी एक अच्छा सा लड़का देख लो और शादी कर लो, तो मुझे भी खुशी होगी। डैड प्लीज, यहाँ पर तो मत शुरू हुई ना, मुझे नहीं करनी, आपको पता है ना, जब करनी होगी तो मैं आपको बता दूंगी। हाँ हाँ बाबा, तुम्हारा आंसर अच्छे से जानता हूँ। खैर तुम अपना ख्याल रखो और काम करो अपना। यस डैड, फाइल बनानी है, बहुत सारा काम है, मैं आपसे बाद में मिलती हूँ। गुड नाइट डैड, मॉम को भी गुड नाइट कह देना। गुड नाइट। गॉड ये पेन, गॉड। चोट भी मुझे यहीं लगनी थी। गॉड कितना ज्यादा दर्द कर रहा है, इसकी वजह से तो मैं काम भी नहीं कर पा रही हूँ, पर प्रॉमिस किया है, पूरा तो करना पड़ेगा। इतनी टाइम कौन आया है? ओह गॉड, ये मुसीबतें खत्म क्यों नहीं होती है? लेकिन देख लेती हूँ, इतनी टाइम कोई आया है तो अर्जेंट ही होगा। नींद नहीं आई क्या? वो एक्चुअली मुझे एहसास हुआ कि आपको मेरी जरूरत है, तो बस इसलिए मैं बेधड़क चला आया। और सच में आपको मेरी जरूरत है। आपके पैर में चोट कैसे लगी? वो ये चोट, दरअसल बात ये कि सर जब मैं पार्टी से वापस रूम पर आ रही थी ना, तो थोड़ी सी चोट लग गई पैर में और बहुत पेन हो रहा है। गॉड, आप भी ना मेरे से बिल्कुल बच्चों वाली हरकतें करती हैं। आप देखकर नहीं चल सकती हैं क्या? और अगर चोट लग भी गई थी तो मुझे कॉल करके बता दिया होता, मैं डॉक्टर को बुला लेता। अरे नहीं सर, मुझे लगा इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन पेन बहुत ज्यादा हो रहा है और डॉक्टर को दिखाने की क्या जरूरत है, ये सुबह तक ठीक हो जाएगा। आप अंदर चलिए, कब तक आप ऐसे खड़े रहेंगे? माफ करना सर, वो तकलीफ हो रही थी पैर में और जल्दबाजी में मैं रूम सही भी नहीं कर पाई। आई एम सॉरी, आप ऐसे ही बैठ जाइए यहाँ पर। वो एक्चुअली मैंने फाइल स्टार्ट भी नहीं की थी, तो कल तक जमा करना है ना, तो बस वही कर रही थी। डोंट वरी सर, मैं कर लूंगी। आपको तो पता है ना कि मैं सारे काम बहुत जल्दी कर लेती हूँ और ये फाइल भी कंप्लीट हो जाएगा। मुझे पता है कि इस फाइल में कितना सारा काम बाकी है और ऊपर से आपको चोट भी लगी है, तकलीफ हो रही है। इस वक्त आपको रेस्ट करना चाहिए, बजाय आप काम कर रही हैं। तो क्या करूँ सर, ये चोट मैंने जानबूझकर थोड़ी ना ली है, गलती से लग गई ना। और एक बार फाइल की तो कल जमा करना है, उसे तो बनाना इम्पोर्टेंट है, तो बस अपना काम कर रही थी। आई नो मिस जिमिन कि आप बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्किंग है और मैं आपके हार्ड वर्क की रिस्पेक्ट करता हूँ। और रही बात इस काम की, तो मैं कर दूंगा, आप रेस्ट करिए। गॉड, मैं पहली सेक्रेटरी हूँ जो अपने बॉस से काम करा रही है, और वो काम जो कि मेरा है। ये लो, सो गई। इसका मतलब ये बहुत ही ज्यादा थकी हुई थी, बस काम की वजह से नहीं सो रही थी। खैर कोई बात नहीं, मैं इसका काम कंप्लीट कर देता हूँ। फिलहाल तो मैं इसे कवर कर देता हूँ, क्योंकि ठंड बढ़ रही है और ठंड बढ़ गई और इसे लग गई तो भी प्रॉब्लम हो जाएगी। कैरी करके रूम में भी तो नहीं ले जा सकता, यहीं से कुछ कवर कर देता हूँ।
सोते हुए कितनी प्यारी लग रही है। खैर मैं अपना काम कर लेता हूँ, नहीं तो ये काम भी कंप्लीट नहीं होने वाला, सुबह तक तो जमा करना है।